तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी किराना दुकान चलाते हैं, ठीक है? और जब हम किराना दुकान चलाते हैं, तो जिन चीज़ों पर उसका प्राइस लिखा हुआ रहता है, ₹10, ₹20, ₹50, उनको देना तो बहुत आसान होता है, ठीक है? लेकिन हमें दिक्कत कहाँ आती है? जो चीज़ें तोलने वाली होती है, शक्कर हो गया, सेव हो गई, दाने हो गए, ठीक है? जीरा हो गया, हल्दी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है दुकान में जो तोलने वाली होती है। तो हम तोलने वाली चीज़ों को कैसे दें? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप तोलने वाली चीज़ों को बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं और कितने पैसे बनते हैं, ले सकते हैं, ठीक है? तो आइए हम जान लेते हैं। देखिए, होता क्या है, ग्राहक कोई चीज़ ग्राम में माँगता है, पाव से माँगता है, ये किलो में माँगता है, ठीक है? कोई बोलता है भैया इतने ग्राम दे दो या इतने पाव दे दो या इतने किलो दे दो, इस टाइप से माँगता है। तो जब ग्राहक ग्राम, पाव या किलो में माँगे तब कैसे दें? हमको कैसे देना है? और उसके पैसे कितने बनेंगे? ग्राम, पाव या किलो में माँगता है तो चलो हम दे देंगे कि 200 ग्राम, 500 ग्राम दे देंगे, लेकिन उसके पैसे कितने बनेंगे? ये हमें देखना पड़ेगा। मान लो शक्कर हमारे पास है ₹45 किलो, ग्राहक माँगता है 20 ग्राम या फिर 250 ग्राम या 750 ग्राम, तब पैसे कितने बनेंगे? ग्राहक अगर कोई चीज़ ग्राम, पाव, किलो में माँगता है, तब उसका एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? तो हम कैसे जानेंगे कि भैया हमारे पास ₹45 किलो शक्कर है ना? अब ग्राहक माँगता है कि भैया 200 ग्राम शक्कर दे दो, ₹45 किलो शक्कर है तो 200 ग्राम शक्कर मुझे दे दो। अब मैंने तौल के दे भी दी, लेकिन उसके पैसे कितने बने? अब वो मुझे नहीं आ रहा है, तो दिक्कत है। तो होता क्या है दोस्तों, उसका एक फ़ॉर्मूला होता है, कितनी चीज़ देनी है, मतलब ग्राहक ने कितनी चीज़ माँगी है, हमें गुणा करना है उसका भाव क्या है, और बराबर जब करेंगे तो उसके पैसे आ जाएँगे। कैसे होता है, मैं समझाता हूँ। क्या होता है, हमारे पास शक्कर का भाव है ₹45 किलो, ठीक है? शक्कर का भाव क्या है? ₹45 किलो। ग्राहक माँगता है हमसे 200 ग्राम शक्कर, ठीक है? तब पैसे कितने बनेंगे? तो हमें करना क्या है, 200 ग्राम शक्कर अगर ग्राहक माँगता है, तो हमें कैलकुलेटर लेना है, सबसे पहले दबाना है डॉट। डॉट वाला जो ऑप्शन होता है ना, डॉट, आप मोबाइल में देखेंगे, कैलकुलेटर में देखेंगे, डॉट नज़र आएगा। तो हमेशा ग्राम के लिए डॉट लगता है, क्या लगता है? डॉट, ठीक है? डॉट करके 200 ग्राम शक्कर माँगी, 200 ग्राम लिखा, गुणा करा, 45 लिखा, क्योंकि 45 के भाव की शक्कर है, और बराबर जब करेंगे तो ₹9 आ जाएँगे। ऐसे ही ग्राहक माँगता है 250 ग्राम, तो डॉट करके 250 गुणा किया, 45 का भाव है, और जब बराबर करेंगे कैलकुलेटर में तो ₹11.25 आ जाएँगे। तो यहाँ पर आप ₹12 भी ले सकते हैं, ₹11 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से। ऐसे ही ग्राहक माँगता है आधा किलो शक्कर माँगता है या 500 ग्राम माँगता है, तो डॉट करके 500, ठीक है? इंटू करना है, गुणा करना है 45 का, क्योंकि ₹45 किलो शक्कर है। ज़्यादा होगी तो जो भी भाव हो वो भाव आपको लिख देना है इस टाइप से, ठीक है? इक्वल टू बराबर करके ₹25.05 आपका आ जाएगा। अब ₹22 और 5 पैसे आ जाएगा। आप ₹22 भी ले सकते हैं, ₹23 भी ले सकते हैं। अगर 1 किलो माँगे तो या तो 1 इंटू 45 करो या फिर डॉट करो और 1000 इंटू 45 करो, इक्वल टू ₹45 आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेटर में करना है। मैं यहाँ पर साइड में लगा भी देता हूँ, ठीक है? स्क्रीन लगा देता हूँ, ठीक है? इस टाइप से आप कर सकते हैं। होता क्या है, उदाहरण के लिए एक और उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे हम सेव की बात करें, अब सेव है मेरे पास, ग्राहक पूछता है भैया सेव कैसे दिया? मैंने बोला ₹140 किलो। वो बोलता है भैया 20 ग्राम दे दो। कितनी दे दो? 20 ग्राम। अब 20 ग्राम सेव देने के लिए देखो होता क्या है, एक बात समझना। चलो मैं अभी समझ जाता हूँ। तो हमें करना क्या है, अभी बाद में समझाता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉट लगाना है 20 ग्राम, उसने 20 ग्राम मांगी, 20 ग्राम सेव मांगी है। मेरे पास भाव क्या है भैया? 140 का, तो गुणा किया 140 का, और जब पैसे जोड़े तो ₹2 और 8 आ गए। आप ₹3 ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? उसने बोला कि भैया 250 ग्राम सेव दे दो यार, तो डॉट 250 लिखा,
गुणा किया 140 का, क्योंकि 140 का भाव है, तो 35 रुपये की शक्कर, 35 रुपये की सेव बन जाएगी। कितने की? 35 रुपये की। ग्राहक मांगता है कि भैया 700 ग्राम सेव दे दो यार, 700 ग्राम सेव देनी है, तो हमें क्या करना है? कैलकुलेटर में डॉट दबाना है, 700 लिखना है, इंटू करना है, गुणा करना है, और 140, तो 140 क्योंकि भाव है तो उसके 98 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से। अब कोई सी भी चीज़ ले लो, तो जो चीज़ ग्राहक मांग रहा है, कितनी मांग रहा है वो लिखना है, गुणा करना है, हमारे पास भाव क्या है वो करना है, और बराबर करके उसको पैसे आ जाएंगे, उसके पैसे आ जाएंगे। अगर आप किसी को, कोई मांगता है भैया 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 80 ग्राम, कोई चीज़ देते हैं किसी को, या कोई मांगता है इतनी, तब आपको कैलकुलेटर में लिखना होगा। देखिए होता क्या है, जब भी 100 ग्राम से कम, ठीक है, 100 ग्राम से कम की चीज़ मांगता है, जैसे भैया 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40, 50, 60, 80, 90 इतनी मांगता है ना, तो हमें क्या करना होता है? डॉट तो लगाना होता है, जीरो लगाना होता है, डॉट, जीरो और 10 ग्राम मांग रहा है तो डॉट, जीरो, 10 इस टाइप से लिखना होगा। 20 ग्राम मांग रहा है तो डॉट तो लगाना ही है, लेकिन अगर 100 से नीचे कुछ भी ग्राम मांग रहा है, 10, 40, 50, तो जितने भी ग्राम मांगता है उसके पहले हमें जीरो लगाना होगा, तब जाके उसका सही रेट आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस टाइप से आप कर सकते हैं। सिंपल सा यही ट्रिक है। एक बार और समझा देता हूँ कि क्या होता है कि भैया ग्राहक जो भी मांगे कि भैया 500 ग्राम या 600 ग्राम शक्कर दे दो, 600 ग्राम शक्कर दे दो, हमें करना क्या है? 600 गुणा भाव क्या है? 45 का, 45 लिखना है, कैलकुलेटर में बराबर कर देना है, तो आपका आ जाएगा रेट कि कितने की पड़ी वो शक्कर उसको। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। तो दोस्तों हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।